अचानक उसकी नजर पाइप पर पड़ी और उसकी रूह कांप गई। पाइप के जोड़ से गंदा मटमैला कीचड़ वाला पानी धीरे धीरे बाहर रिस रहा था। कुछ ही पल पहले तक उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अब उस पर साफ डर दिखाई दे रहा था। केलेब तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथ से पाइप की दरार को छुआ। जब उसने उंगली बाहर निकाली तो उस पर चिपचिपा कीचड़ लगा हुआ था। वो समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी ओनेल वेल के मुंह से पहले से भी ज्यादा कीचड़ बाहर फूटने लगा। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। कंट्रोल रूम ने बिना एक पल गंवाए तुरंत ब्लॉउड प्रिवेंटर बंद कर दिया। यह एक सुरक्षा सिस्टम था जो खतरे के समय ओनेल वेल को तुरंत बंद कर देता है। जैसे ही उसका बड़ा वाल्व बंद हुआ, ऊपर की तरफ फूटता कीचड़ अचानक रुक गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। केलेब भी तुरंत उठ खड़ा हुआ और कंट्रोल रूम से अगला आदेश मांगने लगा। तभी जेसन जोर से चिल्लाया, ड्रिल पाइप का वाल्व खोलो, जल्दी, प्रेशर कम करना होगा। केलेब ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। ऊपर से गिरते कीचड़ की परवाह किए बिना वो दौड़ता हुआ वाल्व तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे खोल दिया। कुछ पल के लिए लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन असली तबाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 2 दिन पहले पूरी टीम अपना सामान लेकर हेलीकॉप्टर पैड पर पहुंची। उन्हें समुद्र के बीच बने विशाल ऑयल रिग डीपवाटर होराइजन पर जाना था। हर बड़ी दुर्घटना से पहले की तरह उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। उनके लिए ये बस एक और आम ड्यूटी थी। जो लोग पहली बार उस विशाल प्लेटफॉर्म को देख रहे थे वो हैरान रह गए। यकीन नहीं होता इतना बड़ा प्लेटफॉर्म समंदर के ऊपर खड़ा है। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उतर गया। जिम्मेदार अफसर जिमी जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसकी नजर ऑयल वेल की जांच करने वाली टीम पर पड़ी जो वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उसने उनसे पूछा, क्या ऑयल वेल का काम पूरा हो गया? लेकिन किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया। सबके चेहरे बता रहे थे कि कोई न कोई बात जरूर छिपाई जा रही है। जिमी, माइक और बाकी टीम कंट्रोल रूम पहुंचे और रोज की तरह सभी मशीनों की जांच शुरू कर दी। सारे मीटर बिल्कुल सामान्य थे। पास खड़ा जहाज भी बता रहा था कि ड्रिलिंग का शुरुआती काम पूरा हो चुका है। लेकिन एक बात जिमी को लगातार परेशान कर रही थी। उसे अब तक सीमेंटिंग टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली थी। यही वो सबसे जरूरी जांच थी जिससे पता चलता है कि ऑयल वेल पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। शक दूर करने के लिए माइक तुरंत प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे कर्मचारियों के पास गया। उसने पूछा, क्या सीमेंट टेस्ट किया गया था? लेकिन हर किसी का जवाब एक ही था, नहीं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ। ये सुनते ही माइक सीधे कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां चीफ कंट्रोलर जेसन ने उसे बताया कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने काम जल्दी पूरा करने के लिए जांच करने वाली टीम को तय समय से पहले ही वापस भेज दिया था। माइक ने सारी बात जिमी को बताई। अब दोनों ने फैसला किया कि कंपनी के प्रतिनिधि डॉन से इसका जवाब लिया जाएगा। कुछ ही देर बाद दोनों डॉन के सामने खड़े थे। डॉन ने बताया कि ये ऑयल रिग किराए पर लिया गया था और पूरा प्रोजेक्ट करीब 50 दिन लेट चल रहा था। इस देरी की वजह से कंपनी को $5 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका था। इसी नुकसान से बचने के लिए कुछ जरूरी सुरक्षा जांच छोड़ दी गई थी ताकि काम जल्दी पूरा किया जा सके। लेकिन जिमी ने बिना झिझक कहा, मैं किसी भी कंपनी के लिए काम करूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर इंसान की जान की जिम्मेदारी मेरी है। जिमी की बात सुनकर डॉन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने प्रेशर टेस्ट की इजाजत दे दी। तुरंत टेस्ट शुरू किया गया। जेसन ने ब्लोआउट प्रिवेंटर बंद कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए ऑयल वेल पूरी तरह सील हो गया। अब पता लगना था कि कुएं के अंदर का दबाव सुरक्षित है या नहीं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। मीटर पर दबाव करीब 100 psi दिख रहा था, जिसे सुरक्षित माना जाता है। सभी ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी समुद्र की गहराई से बुलबुले उठने लगे। उसी पल मीटर की सुई तेजी से 460 psi पर पहुंची और अगले ही पल लगातार ऊपर चढ़ने लगी। देखते ही देखते दबाव 1000 psi पार कर गया और फिर सीधे 1345 psi तक पहुंच गया। इतना ज्यादा दबाव साफ बता रहा था कि नीचे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन तभी डॉन ने सबको रोकते हुए कहा, अगर नीचे सच में इतना ज्यादा प्रेशर है तो पाइप से ड्रिलिंग मड बाहर क्यों नहीं निकल रहा? ये सवाल सुनकर जिमी और माइक भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। तब डॉन ने एक आसान सा नक्शा बनाकर अपनी बात समझाई। उसने कहा, हो सकता है प्रेशर दिखाने वाला सेंसर ही खराब हो। डॉन ने आगे समझाया, हो सकता है असली दबाव ब्लोआउट प्रिवेंटर के पास ही फंसा हो, इसलिए सेंसर गलत रीडिंग दिखा रहा है। तभी मीटर पर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पाइप से ड्रिलिंग मड बाहर नहीं निकल रहा। फिर उसने कहा, एक बार किल लाइन का भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर वहां भी इतना ही प्रेशर मिला तो सच में खतरा है, लेकिन अगर वहां सब सामान्य निकला तो समझ जाएंगे कि सेंसर ही खराब है। डॉन की बात सुनने में सही लग रही थी। आखिर समुद्र की हजारों फीट गहराई में क्या हो रहा था ये कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। सबको मशीनों के आंकड़ों पर ही भरोसा करना पड़ रहा था। आखिरकार जिमी ने दूसरी बार टेस्ट करने की इजाजत दे दी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी वक्त समुद्र की गहराई में हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। ड्रिलिंग मड अब पत्थरों और मलबे को अपने साथ धकेलता हुआ तेज रफ्तार से ऊपर बढ़ रहा था और एक भयानक तबाही
उनसे बस कुछ पल दूर थी। किल लाइन का टेस्ट शुरू हुआ। शुरुआत में मीटर पर करीब 500 psi दबाव दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पाइप के अंदर पत्थर और मलबे का एक बड़ा टुकड़ा फंस गया। लाइन पूरी तरह बंद हो गई और मीटर की रीडिंग अचानक 0 पर आ गई। डॉन यही नतीजा देखना चाहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही 0 रीडिंग आने वाली सबसे बड़ी तबाही का संकेत थी। कुछ देर बाद जिमी को बताया गया कि किल लाइन में कोई प्रेशर नहीं है। उसे अब भी थोड़ा शक था, लेकिन मशीनें कुछ और ही बता रही थीं। आखिरकार भारी मन से उसने ड्रिलिंग दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी। इजाजत मिलते ही जेसन ने ब्लॉड प्रिवेंटर खोल दिया और बस जो ड्रिलिंग मड अब तक नीचे दबा हुआ था वो जबरदस्त ताकत के साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। कंट्रोल रूम में मड ट्रांसफर शुरू कर दिया गया ताकि ड्रिलिंग फ्लूइड को सिस्टम से हटाया जा सके, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि वे अपने हाथों से आखिरी सुरक्षा कवच भी हटा रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद मीटर पर दबाव फिर तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते रीडिंग 23 psi पार कर गई। जेसन ने घबराकर तुरंत मड पंप बंद कर दिया। सब लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी डेक पर मौजूद केलेब की नजर पाइप पर पड़ी और उसे सब कुछ समझ आ गया। यहीं से कहानी वापस उसी पल पर आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। केलेब ने पूरी ताकत से जेसन को भागने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों psi के भयानक दबाव के सामने ब्लोआउट प्रिवेंटर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तेज रफ्तार से आते पत्थरों और मलबे ने उसे तोड़ दिया। अब नीचे दबा हुआ ड्रिलिंग मड बेकाबू होकर पाइपों से निकलता हुआ सीधे डाइवर्टर रूम की तरफ दौड़ पड़ा। एक कर्मचारी ने जैसे ही अजीब आवाज सुनकर वॉल्व की तरफ देखा, अगले ही पल हर दरार से कीचड़ का जबरदस्त फव्वारा फूट पड़ा। उधर कंट्रोल रूम में बैठी जीना ने अलार्म बजते देखा। उसे लगा कि शायद कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जब उसने फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर कर्मचारी पूरी ताकत से वॉल्व बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक अनुभवी वर्कर पूरी जान लगाकर चिल्लाया, भागो, सब भागो। उसे समझ आ चुका था कि अब मौत उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर है। अगले ही पल प्रेशर 4000 psi से भी ऊपर पहुंच गया। जेसन ने तुरंत दूसरे ब्लॉड प्रिवेंटर को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतने भयानक दबाव के सामने वो भी कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सका। केलेब और उसके साथी किसी तरह उठे और जान बचाकर भागने लगे। अब समुद्र की गहराई में जमा पूरी ताकत एक साथ बाहर निकल चुकी थी। हजारों psi के दबाव से निकलता ड्रिलिंग मड किसी तूफान से कम नहीं था। उसके साथ ऊपर आते पत्थर गोलियों की तरह चारों तरफ बरस रहे थे। जेसन ने हालात संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब कुछ भी रोक पाना नामुमकिन है। उसने तुरंत रेडियो पर केलेब को आदेश दिया, सब छोड़ दो, अभी वहां से दूर हट जाओ। उधर पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज के क्रू ने भी प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। सभी लोग दौड़कर डेक पर आए और दूरबीन से देखने लगे। तभी अचानक एक समुद्री पक्षी आसमान से गिरकर सीधे उनके सामने आ गिरा। जहाज के अंदर मौजूद पक्षी भी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। ये देखकर हर कोई सन्न रह गया। इधर प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। बेकाबू ड्रिलिंग मड की तेज धार रास्ते में आने वाली हर मशीन को तबाह करती जा रही थी। जेसन ने तुरंत ड्रिल पाइप काटने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक जबरदस्त टक्कर हुई और एक कर्मचारी हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसी बीच पाइप से निकल रहे ड्रिलिंग मड के साथ बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और ज्वलनशील गैस भी ऊपर आने लगी। कुछ ही सेकंड में ये गैसें प्लेटफॉर्म के इंजन तक पहुंच गईं। इंजन बेकाबू हो गया और उसकी रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। पूरा प्लेटफॉर्म जोर जोर से कांपने लगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। ड्रिल पाइप अब भी नहीं कटा था, यानी पूरा प्लेटफॉर्म अभी भी समुद्र की गहराई में मौजूद ओनेल व्हेल से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म हिल रहा था, पाइप पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वो टेढ़ा होने लगा, उसमें दरारें पड़ गईं और नीचे फंसा तेल, गैस और कीचड़ पहले से भी ज्यादा ताकत से ऊपर फूटने लगा। उधर कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर एक के बाद एक खतरे के अलार्म चमकने लगे। जीना तुरंत बाहर भागी, लेकिन बाहर का नजारा देखते ही उसके कदम रुक गए। चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार मची हुई थी। वो दौड़कर वापस कंट्रोल पैनल के पास पहुंची, इमरजेंसी रेडियो उठाया और मदद के लिए चिल्लाने लगी, मेडे मेडे मेडे। कुछ ही पलों में कोस्ट गार्ड को ये इमरजेंसी सिग्नल मिल गया। सैटेलाइट तस्वीरों में उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लगी भीषण आग देख ली। बिना देर किए सभी रेस्क्यू टीमों को रवाना होने का आदेश दे दिया गया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। प्लेटफॉर्म समुद्र के बीचों बीच था। हेलीकॉप्टर को वहां पहुंचने में भी आधे घंटे से ज्यादा लगना था, जबकि बचाव वाले जहाज उससे भी देर से पहुंचते। और तब तक पूरा प्लेटफॉर्म आग का गोला बन चुका था। उधर पास से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी लाइफ बोट पानी में उतारी और बचाव अभियान शुरू कर दिया। दूसरी तरफ माइकल अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। अचानक आई
जोरदार धमाके की आवाज सुनकर वो घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि प्लेटफॉर्म पर आखिर हुआ क्या है। उधर डॉन किसी तरह जिंदा बच गया था। वो बस खड़ा सब कुछ देख रहा था। अब उसे भी समझ आ चुका था कि पैसे बचाने के लिए लिया गया एक गलत फैसला पूरी टीम की जिंदगी पर भारी पड़ गया। इधर प्लेटफॉर्म के अंदर जोरदार धमाके के बाद जिमी को होश आया। धमाके के समय वो नहा रहा था, इसलिए उसका पूरा शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। भयानक दर्द सहते हुए उसने किसी तरह कपड़े पहने और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही जिमी की मुलाकात माइक से हुई, जो फंसे हुए कर्मचारियों को ढूंढ रहा था। हैरानी की बात थी कि इतना बड़ा धमाका होने के बावजूद माइक को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। जिमी ने उससे कहा, मुझे तुरंत ब्रिज तक ले चलो। उसे पता था कि अगर किसी तरह ड्रिल पाइप नहीं काटा गया तो हालात और भी भयानक हो जाएंगे। दोनों बिना देर किए ब्रिज की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें कई घायल कर्मचारी मिले। चारों तरफ लगातार धमाके हो रहे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों जितने लोगों को बचा सकते थे बचाते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी बीच पूरे प्लेटफॉर्म की बिजली भी चली गई। दूसरी तरफ डॉन अभी भी सदमे में था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो चुका था। घबराकर वो एक कमरे में घुसा, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वो सीधे ब्रिज में आ गया है। वहां मौजूद सभी लोग खामोश खड़े थे। किसी के पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उधर लाइफ बोट के पास कर्मचारियों को निकालने का काम चल रहा था। तभी सबकी नजर ऊपर गई। एक विशाल क्रेन बेकाबू होकर स्टील के ढांचे से टकरा रही थी। अगर वो ढांचा गिर जाता तो नीचे खड़े सभी लोग उसी पल मारे जाते। ये देखकर क्रेन ऑपरेटर ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। वो जलती हुई आग के बीच दोबारा केबिन में चढ़ गया। कंट्रोल पूरी तरह जाम हो चुका था। उसने पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह क्रेन को रोक दिया। नीचे खड़े कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन अगले ही पल एक और जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने पूरे क्रेन के केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। उसी दौरान माइक जिमी को सहारा देते हुए आखिरकार ब्रिज तक पहुंच गया। जब जिमी को पता चला कि डॉन भी वहीं है तो वो गुस्से में उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसे पता था कि अगर डॉन ने समय बचाने के लिए सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज न किया होता तो शायद आज ये हादसा कभी नहीं होता। डॉन शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही साथी जिमी को सहारा देकर कंट्रोल पैनल तक ले गए। जिमी ने आखिरी उम्मीद के तौर पर ड्रिल पाइप काटने वाला इमरजेंसी बटन दबा दिया। समुद्र की गहराई में लगे विशाल स्टील ब्लेड तुरंत चल पड़े और पाइप काटने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भी नाकाम रहे। अब हालात पूरी तरह काबू से बाहर जा चुके थे। सभी लोग प्लेटफॉर्म छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन जिमी ने अब भी हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर बिजली दोबारा चालू हो जाए तो शायद हालात कुछ देर के लिए संभल जाए। ये सुनते ही माइक और केलेब अपनी जान जोखिम में डालकर इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ दौड़ पड़े। चारों तरफ आग की लपटें थीं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। रास्ते में आग का एक विशाल गोला उनके बेहद करीब से गुजरा। किसी तरह दोनों पावर रूम तक पहुंच गए। अंदर माइक ने बैकअप सिस्टम चालू कर दिया। कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म की लाइटें फिर से जल उठीं। कुछ सिस्टम दोबारा काम करने लगे और प्लेटफॉर्म कुछ देर के लिए स्थिर हो गया, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद एक और जबरदस्त धमाका हुआ। जब जिमी और बाकी लोग बाहर निकले तब तक आखिरी लाइफ बोट भी जा चुकी थी। पूरा प्लेटफॉर्म आग के समंदर में बदल चुका था। तभी माइक की नजर एक इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू राफ्ट पर पड़ी। उसने तुरंत उसे खोला और सबसे पहले बाकी लोगों को उसमें बैठाया। वो खुद सबसे आखिर में जाने वाला था, लेकिन तभी एक और जोरदार धमाके ने माइक और जीना को दूर फेंक दिया। उधर राफ्ट नीचे उतार रहा कर्मचारी आग की चपेट में आ गया। जान बचाने के लिए उसने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। राफ्ट भी बिना किसी के सहारे सीधे पानी में गिर गया, लेकिन समुद्र की सतह पर भी आग फैल चुकी थी। अब नीचे कूदना मतलब मौत को गले लगाना था। माइक ने तुरंत जीना का हाथ पकड़ा और उसे हेलीपैड की तरफ दौड़ने को कहा। उसे उम्मीद थी कि ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाने पर वे आग से दूर पानी में गिर सकेंगे। दोनों पूरी ताकत से दौड़ते रहे। उनके पीछे पूरा प्लेटफॉर्म आग उगलते ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। चारों तरफ धुआं, धमाके और आसमान छूती लपटें थीं। आखिरी पल में माइक ने जीना को लाइफ जैकेट पहनाई और उसका हौसला बढ़ाया। फिर दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक छलांग लगा दी। खुशनसीबी से उसी समय पहुंची एक रेस्क्यू बोट ने उन्हें देख लिया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर मालवाहक जहाज पर जिमी बचे हुए लोगों की गिनती कर रहा था, लेकिन 11 साथियों का अब भी कोई पता नहीं था। कुछ देर बाद माइक और जीना भी सुरक्षित जहाज पर पहुंचा दिए गए। इसके बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर एक एक करके आने लगे और गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। उधर डीप वाटर होराइजन पूरी तरह आग की लपटों
कांटों में घिर चुकी थी। ये किसी फिल्म का काल्पनिक दृश्य नहीं था, बल्कि एक सच्ची और दर्दनाक घटना थी। इस हादसे में 11 कर्मचारियों की जान चली गई। समुद्र के नीचे से 87 दिनों तक लगातार तेल रिसता रहा और करीब 21 करोड़ गैलन कच्चा तेल मैक्सिको की खाड़ी में फैल गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक बन गया। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जब मुनाफा इंसानी जिंदगी और सुरक्षा से बड़ा हो जाता है तो उसकी कीमत हमेशा बेहद दर्दनाक होती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।